नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास, महापुरुषों और वो रहस्यमयी बातें बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, युगों पहले जब सृष्टि बनी, तभी एक ऐसी शक्ति जन्म लेने वाली थी जो देवताओं तक को चुनौती देगी। वह था रावण, 10 सिरों वाला, अहंकार और ज्ञान का संगम। ब्रह्मांड में उसकी गर्जना गूंजती रही, मानो नियति खुद उसके लिए प्रतीक्षा कर रही हो। शिविश्वा तपस्या के प्रतीक और कैकेसी असुरों की कन्या, उनका मिलन साधारण नहीं था। यह देव और दानव के मेल का परिणाम था। उसी से उत्पन्न हुआ रावण, जिसकी नियति में वैभव और विनाश दोनों लिखे थे। रावण के जन्म के समय आकाश में बिजली कड़की, धरती डोल उठी। उसके रोने की आवाज मानो 10 दिशाओं में गूंज गई। यह कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि वह शक्ति थी जिसने आने वाले समय में धर्म अधर्म की सीमाएं हिला देनी थी। बचपन से ही रावण असाधारण था। वह वेदों का ज्ञाता, संगीत में निपुण और शास्त्रों का मर्मज्ञ था, परंतु भीतर अहंकार की आग जल रही थी, जो धीरे धीरे उसे देवत्व से असुरत्व की ओर ले जा रही थी। रावण केवल विद्या से संतुष्ट नहीं था, उसे शक्ति चाहिए थी, ऐसी शक्ति जो देवताओं को भी झुका दे। उसने तपस्या का मार्ग चुना, कठिन साधना की और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार हुआ। अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए रावण ने अपने ही सिर एक एक कर काटे। हर बार जब सिर गिरता, नया सिर उगाता। यह उसकी अटूट भक्ति थी, जिसने महादेव को भी विचलित कर दिया। महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को वरदान दिए, अपार बल, अजेय ज्ञान और अद्वितीय सामर्थ्य। उस क्षण से रावण केवल एक साधक नहीं, बल्कि त्रिलोक को कंपा देने वाली शक्ति बन गया। समुद्र के बीच सोने की नगरी लंका का निर्माण हुआ। रावण का राज्य वैभव, समृद्धि और भय का प्रतीक था। वह राजा था, पर उसका शासन दया नहीं, आतंक और शक्ति पर टिका था। रावण केवल योद्धा ही नहीं, महान विद्वान और वीणावादक भी था। उसने शिवस्तुति और रुद्राष्टक की रचना की, जो आज भी गूंजती है। उसमें कला और अध्यात्म दोनों का अद्भुत संगम था। जितना ज्ञान बढ़ा, उतना ही अहंकार भी। रावण ने खुद को देवताओं से महान मान लिया। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शत्रु भी बना। रावण ने देवताओं, यक्षों और गंधर्वों बॉट को परास्त करना शुरू किया। उसकी शक्ति तीनों लोकों में फैल गई। लोग और देव उसके सामर्थ्य से कांपने लगे। अहंकार और विजय उसकी पहचान बन गई, और उसकी महिमा इतनी बढ़ी कि कोई भी उसकी चुनौती देने को तैयार नहीं था। रावण ने महादेव से आत्मलिंग प्राप्त करने की तपस्या की, पर अहंकार और लालच ने उसे धोखा दिया। कैलाश पर्वत उठाने की घटना ने देवों और रावण के बीच टकराव की शुरुआत की। यह वह क्षण था जब उसके विनाश का बीज भी रोपा गया। रावण केवल योद्धा नहीं, महादेव का भक्त भी था। उसने रुद्राष्टक और शिव स्तुति का गान किया। उसकी भक्ति में शक्ति थी, पर अहंकार उसे अंधकार की ओर खींच रहा था। यही विरोधाभास उसे देवता और दानव दोनों के रूप में पहचान दिलाता था। अहंकार और लालच ने उसे सीता हरण की ओर धकेल दिया। यह उसका सबसे बड़ा पाप था। इस घटना ने युद्ध का द्वार खोल दिया और राम के प्रतिज्ञा लेने का कारण बनी। रावण का पतन अब नियति में लिख गया था। राम ने प्रतिज्ञा ली कि सीता को बचाया जाएगा और रावण का अंत निश्चित होगा। यह प्रण धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। युगों की कहानियों में यह क्षण अमर हो गया। हनुमान लंका पहुंचे और रावण को चेतावनी दी। उसकी शक्ति और वीरता देख रावण ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हनुमान ने लंका में आग लगाई और संदेश दिया कि अधर्म का अंत नजदीक है। हनुमान की पूंछ ने लंका की स्वर्ण नगरी को आग के हवाले कर दिया। शहर में अफरा तफरी मच गई। रावण का अहंकार झुका, पर वह अभी भी युद्ध के लिए तैयार था। यह विनाश उसके पतन की शुरुआत मात्र थी। लंका का युद्ध आरंभ हुआ। वानर और असुर सेना आमने सामने खड़ी थी। धरती और आकाश दोनों युद्ध की गूंज से थर्राए। यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की टकराहट थी। रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण ने युद्धभूमि को हिला दिया। उनका साहस और शक्ति असाधारण थी। राम की सेना संघर्ष कर रही थी, लेकिन रावण का अहंकार अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। एक एक कर रावण के सभी प्रमुख साथी मारे गए। उसके भीतर पहला भय जन्म लेने लगा। यह अहंकार और शक्ति का संगम अब संकट में था। युद्ध का संतुलन धीरे धीरे राम की ओर झुकने लगा। राम और रावण आमने सामने आए। हर बाण और प्रहार से आकाश कांपा, धरती थर्राई। यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की प्रतिध्वनि थी।
दोनों योद्धाओं की शक्ति ने समूचे रणभूमि को अभिभूत कर दिया। राम और रावण के दिव्य अस्त्रों की टक्कर ने तीनों लोकों को हिला दिया। आकाश में बिजली और आग के झरने चमके। युद्ध न केवल शारीरिक था बल्कि दिव्य ऊर्जा का संघर्ष भी था। रावण बाहर चोट खाने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। उसका अहंकार उसे अजेय महसूस कराता रहा, पर धीरे धीरे उसकी शक्ति पर संतुलन टूटने लगा और अंत की हवा बहने लगी। राम ने शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना की। दिव्य आशीर्वाद के बाद उसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ, जो रावण के अंत का साधन बन गया। युद्ध का यह मोड़ अब निर्णायक होने वाला था। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं था, राम और रावण की टक्कर धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई बन गई। आकाश में बिजली, भूमि पर आग और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष जारी था। विभीषण ने राम को बताया कि रावण का अमृत हृदय में छिपा है, यही उसकी कमजोरी थी। अब राम ने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित किया और विजय निश्चित हो गई। राम ने दिव्य बाण चलाया, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। यह बाण रावण के अमृतत्व को तोड़ने वाला था। जैसे ही बाण लगा, 10 सिरों की गर्जना हवा में घुल गई। रावण गिरा, 10 सिर ढह गए, धरती पर शांति छा गई। युगों तक शक्तिशाली रहा रावण अब केवल इतिहास और कथाओं में जीवित था। लंका रो उठी। भले ही रावण धर्म का प्रतीक था, पर वह एक महान राजा भी था। उसकी मृत्यु ने शहर और लोगों में शोक और डर दोनों पैदा किया। राम ने कहा कि रावण का ज्ञान और पराक्रम अद्वितीय था। भले ही उसने अधर्म किया, पर उसकी कहानी हमें शक्ति और अहंकार के परिणाम की चेतावनी देती है। तब से हर दशहरे पर रावण का दहन होता है। यह अहंकार और अधर्म के अंत का प्रतीक है। लोग इसे याद करते हैं और सत्य की विजय का जश्न मनाते हैं। रावण सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि प्रतीक है। उसका जलना याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। अगले दशहरे तक यह कहानी हमें चेतावनी देती रहेगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों।